हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। और रिडक्शन फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला विच कनेक्ट्स अ गिवन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल इन विच द इंटीग्रैंड इज ऑफ द सेम टाइप बट ऑफ लोअर डिग्री और ऑर्डर। तो अब आप लोग इस डेफिनेशन का मतलब समझिए कि एक रिडक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि कनेक्ट करता है गिवन इंटीग्रल को किसी और इंटीग्रल के साथ, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इंटीग्रैंड होता है वो सेम टाइप का आता है बट ऑफ लोअर डिग्री, वो लोअर डिग्री का होगा या ऑर्डर का होगा। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो, जो रिडक्शन फॉर्मूला होता है हम उसको उन इंटेग्रल्स में यूज़ करते हैं जहाँ पर इंटेग्रल्स के बीच की टर्म में हमारे पास जो पावर हो वह nth हो, मतलब हमारे पास जो टर्म हो उसकी पावर nth तक हो, हम इसको वहाँ पर यूज़ करते हैं। अब रिडक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि हम इसका ऑर्डर को रिड्यूस कर देते हैं, हम इसके ऑर्डर को रिड्यूस कर देते हैं और हमारे पास इसका एक फॉर्मूला बन जाता है जिसमें कि हम n की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास धीरे धीरे करके इसका सोल्यूशन जो होगा क्वेश्चन का वो हमारे पास आने लग पड़ता है। तो अब हम ऐसे ही रिडक्शन फॉर्मूले को डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास रिडक्शन फॉर्मूला सबसे फर्स्ट वाला आ जाता है, फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस पावर एन ई रेस पावर ए एक्स डी एक्स। हमने इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है। सो रिडक्शन फॉर्मूले हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इनको आइलेट के थ्रू फाइंड करेंगे। अब आइलेट का मतलब तो अभी आपको पता ही होगा। आइलेट किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को आइलेट के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो आई होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एल लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है, ए अलजेब्रिक फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, टी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक है, हम इन्हीं के ऑर्डर में हम इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सोल्व करेंगे। तो अभी हमने इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है। तो हमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर टू टर्म्स जो हैं, टू फंक्शंस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, टू फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमने, और उसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे और उसके लिए हम आइलेट का यूज़ करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हमने देखना है कि इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड फंक्शन हम किसको लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइलेट के थ्रू देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास जो आइलेट में सबसे पहले क्या आएगा, एल्जेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स रेज पावर एन आ रही है ना, और ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो लास्ट में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमने फर्स्ट फंक्शन जो है वो एक्स रेज पावर एन को लेना है, और सेकंड फंक्शन जो है वो हमने ई रेज पावर ए एक्स को लेना है। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सोल्व करेंगे। तो अब सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ होगा, इस क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में हम उसको आई एन मान लेंगे। ठीक है, ये आई एन हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो आई है वो हमको इसके इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एन है वो इसकी एनथ पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको आई एन से इसको डिनोट कर दिया। हम इसको आई एन मान लेंगे। ठीक है, एक्स रेस पावर एन एंड ई रेस पावर ए एक्स डी एक्स। अब मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, तो सबसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में लगभग सभी क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से सोल्व होंगे। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अगर मैं किसी को भी फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन मानता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन बाहर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं dx लिख देता हूँ, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैंने ये इंटीग्रेशन लगाई है, होल इंटीग्रेशन होगी, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, ऐसे और ये आ जाएगा। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसमें मैंने बता दिया फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर लिखेंगे हम, एक्स रेज पावर एन हमने ऐसे लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेज पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स ही होती है, बट यहाँ पर इसका एक्स का जो कोफिशिएंट है वो ए भी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन ई रेज पावर ए एक्स, और कोफिशिएंट जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, एंड माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, एक्स रेज पावर एन है ना, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एन पावर पहले, और एक्स में हम एक्स की पावर में हम एक कम कर देंगे, एन माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि मेरे पास मैंने आपको पहले बता दिया, ई रेज पावर ए एक्स अपॉन ए आ जाएगा डी एक्स। सो इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज पावर एन ई रेज पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस, अब मैं इनमें जो कांस्टेंट टर्म होगी मैं उनको बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे ए भी कांस्टेंट होगा एंड एन जो है वो भी कांस्टेंट होगा, तो मैं यहाँ पे एन अपॉन ए जो मैंने बाहर ले लिया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन माइनस वन ई रेज पावर ए एक्स डी एक्स।
अब हम आई एन को सोल्व करके हम ये लिख रहे थे ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आई एन इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन ई रेज पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस एन अपॉन ए। एंड यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमारे पास आई एन क्या था, एक्स रेज पावर एन ई रेज पावर एक्स, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एन में एक पावर जो वो कम हो रही है, और मैंने आपको यहीं पे बता दिया जो आई एन में जो एन है वो इसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इसको आई एन इस टाइप की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आई एन माइनस वन, ठीक है ना, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है और पावर यहाँ पे एन माइनस वन ही तो है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो मेरे पास ये आ जाएगा रिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है, ये मेरे पास आ गया रिडक्शन फॉर्मूला। अब अगर मान लीजिए आपके पास रिडक्शन फॉर्मूले में यहाँ पर ई रेस पावर ए एक्स की जगह आपके पास डायरेक्ट ई रेस पावर एक्स दिया हुआ हो, तो आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप यहाँ से ए को हटा दोगे और यहाँ से भी ए को हटा दोगे, तो आपके पास डायरेक्ट रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस पावर एन एंड ई रेस पावर एक्स के लिए। अब इस रिडक्शन फॉर्मूले का आप यूज़ कैसे करोगे, तो इस रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो जहाँ पर आपके पास मान लीजिए आपके पास यहाँ पर पावर जो है वो 4 दी है, 5 दी है या 3 दी है। मान लो कि फिलहाल के लिए यहाँ पर पावर जो n की पावर है वो 3 दी हुई है, तो आप डायरेक्ट आप n की वैल्यू को आप रिडक्शन फॉर्मूले में भरोगे। अब जहाँ पर भी एन एन होगा आप वहाँ पर 3 भर दोगे, तो आपके पास देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस वन होगा, यहाँ पर 3 माइनस वन क्या बन जाएगा 2। तो यानी कि आप यहाँ पर भर के भी आप यहाँ पर जब आप यहाँ पर आई 2 लिख दोगे ना, तो आपके पास वो आंसर नहीं आएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आई को पूरी तरह से एलिमिनेट करना है, मतलब आपने एंड तक जाके उसका आंसर निकालना है। तो मतलब जब आपके पास यहाँ पर आई 2 आ जाएगा यानी कि n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आप क्या करोगे, रिडक्शन फॉर्मूले में दोबारा से n की वैल्यू को 2 भरोगे, फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और आप फिर से n की वैल्यू को 1 भरोगे और आपके पास 0 आ जाएगा। जब आपके पास आई 0 हो जाएगा ना, तब आपके पास पूरा का पूरा जो आंसर होगा वो निकलेगा। बिकॉज देखो जब n मतलब यहाँ पर जो आई यहाँ पर 0 बन जाएगा ना, यानी कि n की वैल्यू 0 हो जाएगी, n की वैल्यू 0 हुई तो यहाँ पर x रेस पावर 0 क्या बन जाएगा 1, जो कि आ जाएगा ई रेस पावर ए एक्स, और आप इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके आप यहाँ पर लास्ट में आंसर निकाल सकते हो। तो मतलब आपने कहीं भी यहाँ पर आई लगा के आपने छोड़ना नहीं, आपने पूरा का पूरा आंसर निकालना है क्वेश्चन करते टाइम। अब इस रिडक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया करने का, अभी आप उसको आराम से कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला करवाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट अभी हम जो रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन करने वाले हैं वो है साइन रेस पावर एन एक्स के लिए। अगर आप साइन रेस पावर एन एक्स को कर लेते हो, अगर आप इसके रिडक्शन फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं अगर आप ये सीख जाते हो, तो आप कोस रेस पावर एन एक्स के रिडक्शन फॉर्मूले को भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आपने कोस रेस पावर एन एक्स के लिए आपने कैसे रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो क्वेश्चन में रिडक्शन फॉर्मूला हमने जिसका निकालना होता है, जो दिया होता है, हम उसको आई एन मान लेंगे। आई एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस पावर एन एक्स डी एक्स। अब हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर मेरे पास डायरेक्ट साइन एक्स होता तो मैं उसकी इंटीग्रेशन आराम से कर सकता था, और साइन स्क्वायर एक्स की भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम उसको 1 माइनस कोस टू एक्स पॉइंट 2 उसको ऐसे चेंज करके हम उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बट अगर पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए एंड सो ऑन एन तक जाके इसकी पावर हो जाए, तो उसके लिए अभी आपको रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए ही होगा। तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करोगे, तो मैंने आपको बता दिया कि हम रिडक्शन फॉर्मूले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करने के लिए हमारे पास कम से कम यहाँ पर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं दूसरा फंक्शन कैसे लाऊंगा, अभी आप देखना। मैं क्या करूँगा, आई एन इज इक्वल टू यहाँ पर मैं साइन रेज पावर एन माइनस वन कर दूंगा, मतलब मैंने यहाँ से एक साइन एक्स को मैंने निकाल दिया, ठीक है, इंटू में आ जाएगा साइन एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, ये बेस और बेस सेम है, बेस और बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर 1 है और यहाँ पर जब 1 ऐड हो जाएगा तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो साइन रेस पावर एन एक्स ही बन जाएगा ना। तो मतलब क्या, मैंने यहाँ से एक साइन एक्स निकाल दिया और यहाँ पावर में एन माइनस 1 हो जाएगा। तो अभी मेरे पास जो वो 2 फंक्शन बन चुके हैं, तो अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, तो अभी हमने इसी को ही सेकंड फंक्शन क्यों चूज़ किया, हमने इसको सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमको पता है कि फॉर्मूले में जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी हमको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो इन दोनों में जो इंटीग्रेशन किसकी ईजी है और किसके हम आसानी से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, वो है साइन एक्स, क्योंकि हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स होती है। तो इसलिए मैंने इसको सेकंड फंक्शन चूज़ किया हुआ है। तो अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, साइन रेस पावर एन माइनस 1 बाहर आ जाएगा ना, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो मैंने आपको बता दिया कि माइनस कोस एक्स हो जाएगी एंड नेगेटिव साइन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ये है, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी एन माइनस 1
एंड पावर में हम एक माइनस कर देते हैं, दैट इज़ n-2 बन जाएगा यहाँ पे। और चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अभी साइन एक्स का भी हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो कि हो जाता है कोस एक्स, तो इंटू में आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ फर्स्ट फंक्शन को ही डेरिवेट करके ये लिखा हुआ है। अब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आती है आगे फॉर्मूले में, जो कि बन जाएगी साइन एक्स की माइनस कोस एक्स। तो मैं यहाँ पे कोस एक्स लिख देता हूँ और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बना देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन रेस पावर n-1 कोस एक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब मैं जो कांस्टेंट टर्म है मैं उनको बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर n-1 जो है वो कांस्टेंट है, मैंने इसको बाहर ले लिया, एंड यहाँ पे बन जाएगा साइन n-2x, एंड यहाँ पे कोस एक्स, एंड कोस एक्स क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। और जो कोस स्क्वायर एक्स होता है हम उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है तो कोस स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे दो टर्म्स बन जाएंगी अलग अलग। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस साइन n-1 कोस एक्स प्लस n-1। अब n-1 जो है वो कॉमन मल्टीप्लायर है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब मैं इसको यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं n-1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, और n-1 को नेक्स्ट टर्म में भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं दोनों को अलग अलग करके लिख रहा हूँ तो मैं n-1 दोनों जगह लिखूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा n-1 इंटीग्रेशन ऑफ, जब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास बन जाएगा साइन n-2x एंड माइनस n-1 यहाँ पे आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ, जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, जब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 प्लस का यहाँ पे और ये माइनस का है, तो 2 और 2 कट हो जाएगा, साइन रेस पावर nx बचेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस पावर nx dx। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आई एन था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन n-1 कोस एक्स प्लस n-1। अब आप इस टर्म को ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन रेस पावर n-2x, और मेरे पास आई एन था साइन nx, और n जो है इसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं इस टर्म को डायरेक्ट लिख सकता हूँ आई n-2, क्योंकि पावर इस बार n-2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इसको आई n-2 माइनस n-1, एंड ये वाली जो टर्म है वो आई एन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई एन। अब देखो आई एन लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो मैं इसको एक तरफ ले आता हूँ और आई एन को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई एन, एंड ये वाला इस तरफ आएगी टर्म पूरी की पूरी, तो यहाँ बन जाएगी पॉजिटिव n-1 एंड आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन n-1, जो राइट हैंड साइड है वो फिर वो एज इट इज रहेगी, कोस एक्स प्लस n-1 आई n-2। अब मैं आई एन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो क्या बन जाएगा आई एन प्लस आई एन इंटू एन, ठीक है, इंटू एन एंड माइनस आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन n-1 कोस एक्स प्लस n-1 आई n-2। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कट जाएगा, और यहाँ पर क्या देखो n जो वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और मैंने आपको बोला था कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आई एन रखना है, सिर्फ आई एन रखना है, तो ये वाला जो n जो इस साइड में मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू, हर एक टर्म के नीचे मैं n से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन n-1 कोस एक्स अपॉन n प्लस n-1 अपॉन n एंड आई n-2। तो बस यही मेरे पास आ जाएगा रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इजी था ना इसका रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना। तो बस आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करना है, और आपने ध्यान रखनी है साइन रेस पावर nx और कोस रेस पावर nx के टाइम में जब आपके पास यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, तो आपने उसको चेंज करके कैसे लिखना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब मैंने बताया था कि इसके सिमिलरली ही कोस रेस पावर nx का भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आप कोस रेस पावर nx के टाइम में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे भी उसकी पावर को एक कम कर दोगे और यहाँ पर आप कोस x ले लोगे, मतलब कोस रेस पावर n-1x इंटू कोस x बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स आपको पता है कि साइन एक्स होती है, तो आप उसको सेकंड फंक्शन ले लोगे, और बाकी आप सेम प्रोसेस करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और कोस रेस पावर nx का जो आंसर आएगा ना, जो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला आएगा, वो भी लगभग सेम ही आएगा, उसमें सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे, और जो पावर यहाँ पे देखो इस वाले में साइन रेस पावर n-1 था, उस वाले में कोस रेस पावर n-1x बन जाएगा, और बाकी की टर्म जो है वो सारी की सारी सेम ही रहेंगी। तो आप कोस रेस पावर nx के लिए भी आसानी से रिडक्शन फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बच गए हैं, जो कि tan x, secant x है या कोसिकेंड x है या कोट x है, तो उनके लिए हम रिडक्शन फॉर्मूले डिटरमाइन करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उसको भी वॉच कर लेना। सो आई होप अभी आपको रिडक्शन फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सोल्व करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।